सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, वर्तमान युग में एक विशेष समस्या हमारे युवा वर्ग को बहुत परेशान कर रही है। वह है कि मेरे मन की प्रसन्नता, मेरी खुशियां कहाँ हैं और क्या हैं। इसके लिए आज हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो गया है। लोगों की अच्छी सैलरी हो गई है, लोगों को अभी पैसा ठीक मिलने लगा है, तो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। लेकिन मन में स्ट्रेस और मन में खिन्नता और रहती है, क्योंकि वह अंदर से खुश नहीं, वह खुशियां बाहर ढूंढ रहा है। और यह समस्या केवल भारत के युवा वर्ग की नहीं, वरन संसार के सभी देशों में है। तो इसके लिए अभी एक हार्वर्ड ने एक रिसर्च जारी की, और रिसर्च का जो परिणाम है उसके बेस पर कि हम अपनी वेल्थ से अपनी खुशियां कैसे पा सकते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स पर चर्चा की। जो उसके 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो 7 सिद्धांत बताए हैं, उन पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रसन्नता या खुशियां या संतुष्टि है क्या। तो व्हाट इज हैप्पीनेस? वास्तव में हैप्पीनेस, प्रसन्नता, हमारे एक मन की वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने अंदर की सारी संतुष्टि अपने आप स्वयं महसूस करता है, और वह अपने आप को पूर्ण तथा अपने आप को बहुत ज्यादा संतुष्ट पाने लगता है। और उसे ऐसा लगता है कि जो मेरी एक मानवीय मूल्य है, या जो मेरी मानवीय, मेरा जिस काम के लिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट के लिए जन्म हुआ है, वह मैं अचीव कर सकता हूं। तो वह काफी खुश रहता है, और बाहरी परिस्थितियां उसकी खुशी को हिला नहीं पा रही हैं और हिला नहीं सकती हैं। लेकिन वर्तमान में यह हैप्पीनेस लोग पैसे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ काफी स्ट्रेस है, काफी लोगों में आपस में खींचातानी है, काफी जिंदगी में भागदौड़ है, व्यस्तता है, और सरलता खत्म सी हो गई है। हर आदमी अपने आप में बिजी सा हो गया है। तो जो वास्तविक प्रसन्नता है, खुश है, वह स्टेट अप रह नहीं गई है। हम खुशियां पैसे के साथ ढूंढना चाहते हैं, जबकि पैसे से खुशी कैसे पाई जा सकती है, वह यह रिसर्च के माध्यम से हमें हार्वर्ड ने समझाने का प्रयास किया है। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम यदि अपनी आवश्यकता और इच्छा में अंतर कर लेते हैं तो हम खुश हो सकते हैं। व्हाट इज माई नीड एंड व्हाट इज माई डिजायर। और यह हमारे संपूर्ण शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जैसे हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी मन की शांति भंग होती जाती है। तो हमें अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छाओं के बीच को, अंतर को समझना है कि मेरी आवश्यकता क्या है और मेरी इच्छाएं क्या है। इच्छाएं भौतिकवादी युग में बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आपकी एक इच्छा पूरी हुई तो उसके पूरी होते ही दूसरी इच्छा स्वतः पैदा हो जाती है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, जिससे हम सदैव विचलित रहते हैं। तो हमें, मेरे जीवन में मेरी आवश्यकता क्या है और मेरी इच्छाएं क्या है, ये आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, अच्छा, आवश्यकताओं को फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन इच्छा की पूर्ति कभी ना किसी की हुई है, ना कभी होने वाली है। तो यदि कोई आदमी आवश्यकता से इच्छा में परिवर्तित हो जाता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और वह संतुष्टि पा नहीं सकता। अतः हमें जानने के लिए हैप्पीनेस स्क्वायर को समझना पड़ेगा कि मेरी फैमिली की क्या आवश्यकता है, मेरी वैकेशन में मेरी बॉडी की क्या आवश्यकता है, मेरी लाइफ के मेन मुद्दे जिनसे मुझे आंतरिक शांति मिले वो क्या मुद्दे हैं, और मेरी धन की कितनी आवश्यकता है, या मैं उस धन से कितना अपना, अपने परिवार का, या अपने मित्रों का, या अपने समाज का वेलफेयर कर सकता हूं। तो यह 4 चीजें हमारे स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूमकर हमें संतुष्टि देने की, प्रसन्नता देने की कोशिश करती हैं। हार्वर्ड ने वर्ल्ड वाइड रिसर्च करके यह पाया है कि हम इन 7 तरीके से अपने जीवन में
संतुष्टि या प्रसन्नता ला सकते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई अपना धन खर्च करें तो वह दूसरों की मदद करने के लिए खर्च करें, तो दूसरे के चेहरे पर जो खुशी आएगी वह हमें बहुत खुशी देती है। यदि हम लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करते हैं तो हमें अंदर से अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। और यह तभी संभव है जब हम अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छा के अंतर को ठीक से समझते हों। जो लोग इच्छाओं में फंस जाते हैं वह यह नहीं कर पाते हैं। अतः उनका पैसा उनको आंतरिक संतुष्टि या प्रसन्नता नहीं दे पाता है। यह हमें जानना, हमें समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, हम अपने पैसे से चीजें खरीदने के बजाय अपने अनुभव खरीदें। मतलब हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ करके हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, तो मेरा जितना एसक्यू लेवल हाई होगा, मेरा जितना इंटेलिजेंट कोशेंट कम हो जाएगा और स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ जाएगा, उतनी मेरी आत्मसंतुष्टि बढ़ जाएगी। यदि मैं दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान रख करके और स्पिरिचुअल कोशेंट में निर्णय लेता हूं तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और यदि मैं अपनी इंटेलिजेंट के साथ डिसीजन लेता हूं, आईक्यू से डिसीजन लेता हूं, तो ना मैं खुद खुश हो सकता हूं, ना मैं किसी अपने दूसरे को, मित्र को, अपने परिवारजन को या अपने किसी सामाजिक व्यक्ति को संतुष्ट या प्रसन्न कर पाता हूं। नंबर 3, वह स्टडी हमें यह बताती है कि हम छोटे छोटे सुख खरीदें, बड़ा सुख अपने आप इकट्ठा होता जाता है। हम कोशिश क्या करते हैं कि हम एक बड़े सुख की तलाश में रहते हैं जो कभी किसी को नहीं मिलता। हम छोटे छोटे सुख खरीदें, हम हर चीज में खुशी करें जिसमें हम किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, उसके दुखों की दूरी कर सकते हैं। वह सुख हमें एक बड़ी खुशी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों के दिए मन से दिया हुआ दुआ और आशीर्वाद सदैव फलित होता है, और वह आशीर्वाद और या दुआ हमें सदैव आंतरिक खुशी देती है। हम कई बार उन कामों को बड़े आराम से, सुगमता से, सरलता से, सहजता से कर लेते हैं जो काम बड़े बड़े पैसे से या बड़ी अथक मेहनत के बाद भी नहीं हो पाते हैं। वह केवल लोगों की ब्लेसिंग्स का, लोगों के आशीर्वाद का या लोगों की दुआओं के असर से संभव होता है। अतः हम छोटे छोटे चुप खरीदें। नंबर 4 है, हम सामान के लिए कम बीमा कराएं। वह कब संभव होगा? जब हम केवल उतना ही सामान खरीदेंगे जितने की मेरी आवश्यकता है। और यदि मैं इच्छाओं में चला गया तो हम अधिक से अधिक सामान खरीदेंगे और फिर अधिक से अधिक इंश्योरेंस में लगे रहेंगे। तो कम से कम इंश्योरेंस खरीदने का जो उद्देश्य है वह यह है कि हम अपनी आवश्यकताएं हैं सीमित कर लें, और जितनी मेरी आवश्यकता होंगी तो फिर मुझे ज्यादा इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अदरवाइज मैं अधिक से अधिक सामान खरीदकर उन्हें मेंटेन करने में अपने मन का चैन और अपने मन की शांति, अपने मन की प्रसन्नता भंग करता रहूंगा। नंबर 5 जो आदत है जो वर्तमान में भारत के युवा वर्ग को बहुत परेशान कर रही है वह है कि भुगतान अभी करें और उपयोग बाद में करें। जबकि वर्तमान में उल्टा हो गया है कि हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से भुगतान बाद में करते हैं, अपने सर पर ऋण ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, और सदैव उसे पटाने के लिए हम चिंतित, व्यथित या इधर से उधर भागते रहते हैं। तो कभी भी आदत डालिए, कोशिश कीजिए कि कोई भी सामान हम उधार ना खरीदें। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा किया है कि यदि मेरे पास, मैं बाजार गया और मेरे पास कम पैसे पड़ गए और मुझे कोई सामान ज्यादा खरीदना पड़ा, तो मैं सामान अपने में से निकाल कर जितने के मेरे पास पैसे थे मैं उतना लेकर आ गया, लेकिन उधार मैंने कभी नहीं खरीदा। यदि आप उधार खरीदना आज से और अभी से बंद कर देंगे तो आपके जीवन की खुशियों की विस्तार बहुत तेजी से होगा। यदि वास्तव में हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो कभी भी कोई भी चीज हम उधार या ऋण पर ना लें। बहुत सारे लोग गाड़ी भी, बहुत सारे लोग घर भी, बहुत सारे ऑर्नामेंट भी, बहुत सारी चीजें हम लोन पर लेते हैं, वह हमारी खुशियों को खा जाता है।
तो हमें कभी भी कोई चीज उधार नहीं लेनी है, और यदि कोई खरीदनी है अपने, पहले तो उसका भुगतान करें और बाद में उसको इस्तेमाल करें। नंबर 6 है कि हम विवरण के बारे में सोचें। विवरण का मतलब कि जो चीज हम खरीद रहे हैं इस पैसे से, वह हमें कौन सी खुशी देगा, भौतिक खुशी देगा, आध्यात्मिक खुशी देगा, आंतरिक खुशी देगा। तो यदि हम इन चीजों के तीनों खुशियों को, अंतर को समझ लेते हैं, तो भौतिक खुशियों का, भौतिक आवश्यकताओं का कभी कोई अंत कर नहीं सकता। लेकिन यदि हमारी आंतरिक खुशियां हमें मिलती है तो वह हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे मेरे मन को खुशी होती है। वो कब होगी? जब मैं किसी को, दूसरे को खुश दे रख पाता हूँ। आज लोग अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रहे हैं। मैं तो आज वर्तमान समय में यह भी देख रहा हूँ कि घर में हम ना बीवी को, ना बच्चों को, ना अपने हस्बैंड को, स्पाउस को खुश रख पा रहे हैं। तो उस पैसे का क्या फायदा है? तो हम उस पैसे के विवरण के बारे में सोचें। काइंडली थिंक अबाउट द डिटेल्स, कि मैं उन चीजों से क्या खरीद रहा हूं, मेरा जीवन किधर जा रहा है और मुझे किधर जाना था। और जो सबसे प्रमुख है वह है तुलनात्मक खरीदारी बंद करें। वी शुड नॉट हैव द कंपैरिजन विद एनीबॉडी। आज हम बहुत सारा सामान इसलिए खरीद रहे हैं और हमारी खुशियां इसलिए समाप्त हो गई हैं क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं। उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। वह बहुत बड़े घर में रहता है, मैं छोटे घर में रहता हूँ। उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, मेरे पास नहीं है। तो हम हमेशा कंपैरिजन में लगे रहते हैं, अपनी खुशियां खो देते हैं। और जितना आदमी कंपैरिजन करेगा, जितनी तुलना करेगा, वह व्यक्ति, तुलनात्मक व्यक्ति, कभी भी खुश नहीं रह सकता। तुलना हम करें कि मेरी आंतरिक खुशी कहाँ मिल रही है। तो जो लोग बहुत ज्यादा कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं, उनको वह खरीदारी आज से, अभी से बंद कर देनी चाहिए। फिर वही बात सामने आती है कि हम अपनी आवश्यकता की खरीदारी करें, अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए खरीदारी ना करें। इच्छा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। और सभी हमारे जितने भी विकार हैं, उन सब मूल विकारों की जर्नी हमारी इच्छा ही है। जब हमारी इच्छा प्रबल हो जाती है तो हम में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है और अहंकार है। यह सब पैदा होता है। अहंकार कब पैदा होता है? जब मैं इच्छा रखता हूं और इच्छा की पूर्ति नहीं, तो मुझे क्रोध भी आएगा, और जो उसमें बाधक बनेगा उस पर मुझे अहंकार। या फिर मैं तुलना में ये देखता हूं कि मेरे सामने कोई नहीं है, तो अहंकार आ जाएगा। तो हमारे जीवन के जितने भी विकार हैं, उन सब की जननी हमारी इच्छा ही है। हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें और अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए जो हम कंपैरिजन शॉपिंग करते हैं, प्लीज स्टॉप द कंपैरिजन शॉपिंग। तो यदि आप अपने जीवन में इन 7 सिद्धांतों का पालन आज ही से करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक संतुष्ट और एक प्रसन्न चित्त इंसान बनेंगे। आपके चारों तरफ खुशियों का अंबार होगा। और यदि आपने इन 7 आदतों का विकास अपने अंदर नहीं किया, तो फिर मुश्किल है आपको खुशी के साथ जीवन जीना। वह भौतिकवादी सुखी आपको मिल सकती है, भौतिकवादी खुशियां कुछ दिन के लिए मिल सकती हैं, लेकिन आज की खुशी कल आपके लिए क्या लेकर आएगी, यह मैं नहीं कह सकता। अतः आप इन 7 चीजों पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को प्रसन्नचित्त और संतुष्ट बनाइए। आज के इस अध्ययन में इस युवा वर्ग के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे शीघ्र ही नया वीडियो लेकर युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए। तब तक आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।